हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम को जानने से पहले हमें जानना होगा व्हाट इज प्राइम नंबर्स एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है विच नंबर इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, यानी जो नंबर खुद से और वन से डिवाइड होते हैं उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। देखिए अब 2 है, खुद से और वन से डिवाइड होता है 2। 3 भी जो है खुद से और वन से ही डिवाइड होता है। इसी तरह 5 भी और 7 भी खुद से और वन से ही डिवाइड होते हैं, इसीलिए इन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? विच नंबर इज डिविजिबल बाय अदर देन itself and 1 is called composite number। अब देखिए ये 2 से भी डिवाइड होता है 4, है ना। 6 जो है 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। 8 आपका 2 और 4 से डिवाइड होता है। 9 3 से और 10 आपका 2 और 5 दोनों से डिवाइड होता है, इसीलिए है कंपोजिट नंबर। आइए अब लौट के चलते हैं अपनी थ्योरम पर, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अनुसार एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न, मतलब लिख सकते हैं आप उसे, फैक्टराइज कह लीजिए या एक्सप्रेस करना कह लीजिए, आप उसे कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ प्राइम। यानी जितने भी कंपोजिट, देखिए कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। अब 6, 12 और 15 हमारे कंपोजिट नंबर हैं और इनको आप फैक्टराइज करेंगे एज अ प्राइम नंबर, एज अ प्राइम नंबर। देखिए कैसे, 2 मल्टीपल बाई 3, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। 12 लिख सकते हैं आप 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 3, 2 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर। यदि हम 12 को, अगर हम 12 को 4 मल्टीपल बाई 3 लिखेंगे तो ये जो हैं ये इस थ्योरम का उल्लंघन है। किस थ्योरम का उल्लंघन है? कौन सा लिए? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यहाँ नहीं मानी जाएगी, जबकि 4, 3 12 होता है। लेकिन समस्या कहाँ पे है? 3 प्राइम नंबर है जबकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। ये 4 जो है कंपोजिट नंबर है, इसीलिए 4 को हमने क्या लिखा? 2 मल्टीपल बाई 2, तो ये सही है। उसी प्रकार 15 है तो इसे लिखेंगे 3 मल्टीपल बाई 5। तो यही कहा है इसने एज अ पार्ट ऑफ प्राइम, कि आप जो इसमें लिखेंगे एज ए पार्ट ऑफ प्राइम में आप इसे लिखेंगे। तो ये देखिए आप एज ए पार्ट ऑफ प्राइम लिखे हुए। उसके बाद एक बात और कह रहा है ये, एंड दिस इज यूनिक। और बेटा इसका मतलब होता है जब ये कहता है दिस इज यूनिक, यानी अमेरिकन बच्चा हो, ब्रिटिश बच्चा हो या इंडियन बच्चा है, वो 6 का यदि प्राइम फैक्टर करेगा तो जो है 2 मल्टीपल बाई 3 ही लिखेगा। 12 का यदि वो प्राइम फैक्टर करेगा तो 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 3 ही लिखेगा। यदि 15 का प्राइम फैक्टर करेगा तो 3 मल्टीपल बाई 5 ही लिखेगा, चाहे वो ब्रिटिश बच्चा हो, अमेरिकन बच्चा हो, इंडियन बच्चा हो। ठीक है, और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दी, ये देखिए आप, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर एक्योर्ड। अब देखिए ऑर्डर जो है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि किसी बच्चे ने 2 मल्टीपल बाई 3 को 3 मल्टीपल बाई 2 लिख दिया तो ये भाई साहब भी सही है, ये भाई साहब गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको किसी बच्चे ने लिख दिया 2 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 2, तो ये भी सही है। इट डजेंट मैटर कि आपका सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने आगे लिख दिया, किसी ने पीछे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी सही है, ये भी सही है, तो दोनों ही कंडीशन में सही है। तो ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप you must have understood. Thank you.